अनंत वक्ता घर की बगिया में आज देखिए सीडलिंग कैसे करते हैं। पौधों को उगाने की पहली प्रक्रिया। अब तक हमने फर्टिलाइज़र की बात किया है, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, बता रहे हैं पर्यावरणविद प्रवीण मिश्रा जी। सम्मानित नागरिकों नमस्कार। तो आज की इस कड़ी में आप अनंत वक्ता में देखेंगे कि हम अपने घर में छोटे छोटे पौधे बिल्कुल सस्ते और आसान तरीके से कैसे उगा रहे हैं। आज हमारे साथ है हमारी सहयोगी मिस आकांक्षा और युवा पीढ़ी बिल्कुल मन से तैयार कि हम अपने समाज में होने वाले कचरे को जो निकल रहे घर से उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, और इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज की तरकीब होगी, जिसमें आप जानेंगे कि घर में छोटे छोटे पौधे कैसे तैयार करें। इससे पहले के वीडियो में आपने ये देखा होगा कि किस तरह से हम अपने घर के कचरे को मैनेज करते हैं, वहाँ से हम खाद बनाते हैं, बायो एंजाइम कैसे बनाते हैं। ये कोकोपीट है, साधारण सा एक ब्रिक में आ जाता है। जब आप इसे पानी डालेंगे ये फैल जाएगा, और एक दो बारी धो लीजिए। किसी भी पौधे को जमाने से पहले आपको इसे धो लेना है, और धोने के बाद थोड़ा हल्का सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इस तरह का ये बन जाएगा। इसके बाद में दूसरा हमारे पास एलिमेंट है जो आपके घर से जो खाद बना है वो ये आइटम है। अभी तक आपने सारी चीज़ों को सीखा है कि किस तरह से हम अपने घर के कचरे को खाद बनाएंगे। तो ये खाद है। यदि आपके पास घर का मैन्योर है तो ये सबसे उत्तम है। इसके बावजूद आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। आप अलग से किसी भी तरह का कोई एकदम ऑर्गेनिक वे में जो कंपोस्ट आता है, या तो गाय के गोबर का कंपोस्ट बनाओ, वो भी ले सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें थोड़ी पुरानी हो, थोड़ी सड़ी हुई हो, इन सारी चीज़ों को आप सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल ताज़ा लेंगे तो वो फफूंद या फंगस बनेगा। तो आपके मात्रा को हम शेयर करते हैं। एक इस तरह का कोई पात्र ले लीजिए। इस पात्र में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपके पास कंपोस्ट है उसमें 1 का रेशियो आपको ये डालना है, ये घर का कचरा है, और 1 रेशियो में आपको डालना है कोकोपीट, नारियल का बुरादा। इन दोनों को समान भाग में लेकर आपको इस तरह से डालना है और इसे अच्छे तरह से मिक्स करना है। हमारे पौधों को चलने के लिए कार्बन कंटेंट की ज़रूरत होती है, और साथ में ज़रूरत होती है 16 से 17 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट की। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे घर के जो कचरे हैं उसमें मिल जाता है, या तो वर्मी कंपोस्ट में भी ये आप ढूंढ सकते हैं। पौधों को जब ग्रोथ करना होता है तो ये सारा एक मैनेजमेंट है। इसे अच्छे तरह से आप बना लीजिए, और बनाने के बाद आपको थोड़ा इसमें मॉइस्चर मेंटेन करना होगा, तो इसमें आपको थोड़ा पानी भी डालना होगा। इस तरह से भी आप पानी पहले भी थोड़ा डाल देंगे, या फिर आप जब पौधे लगा देंगे उसके बाद भी आप पानी का डालने का आप कर सकते हैं इंतजाम। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स किया, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। 10 से 20% मॉइस्चर आप बना के रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ घर में बिल्कुल आसान तरीके से जो चीज़ें हैं, जो संसाधन है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे बनाएंगे। इसके बावजूद भी मैं आपको एक साइंटिफिक वे में भी बता रहा हूँ। प्रकृति परमात्मा है और कण कण में भगवान का वास है। हम अपनी मान्यता कि किस तरह से घर से निकलने वाले हमारे इस तरह से प्राकृतिक संसाधन को सड़क पर न जाने दें, और इससे बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने लिए कुछ न कुछ उगा लें। तो इसी सारी तरकीब पर केंद्रित होती है हमारे घर की बगिया की ये सारी वीडियो, और आप देख रहे हैं अनंत वक्ता यूट्यूब चैनल। सीजन को फॉलो करना है, जिस तरह का सीजन हो उसी के अकॉर्डिंग आपको सैपलिंग तैयार करना है। और जब आप प्रिपरेशन में जाते हैं कि आपके आने वाला सीजन में ये तैयारी होनी चाहिए, तो उससे लगभग 20 से 25 दिन पहले ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, अपने पौधों को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस तरह से हमने भर लिया, इसे बोलते हैं सीडलिंग ट्रे, और ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसमें अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग एक कैविटी बनी होती है। तो ये 50 कैविटी की है, ऐसे 98 की आती है, 104 की भी आती है। अब हमारे पास प्रश्न आता है कि हम इसे और अगले स्टेप में क्या करेंगे। तो ये अंगूठा काम का है। इसे आप इस तरह से बीच में एक जगह बनाइए, और इस जगह को बनाकर जिस साइज़ की आपकी बीज होगी उससे 3 गुनी जगह बनाकर आपको इस थोड़े से जगह बनाकर इसमें जो
प्लेसमेंट करना है वो है सीजनल सीड्स का। अभी जैसे टाइम है उस टाइम को फॉलो कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इसमें आप बीज डालेंगे। तो सीजन को ध्यान में रखना है, उससे लगभग 25 से 30 दिन पहले अपने पौध को इस तरह से तैयार कर दीजिए और इन बिटवीन आप पॉट्स ले आइए, गमले ले आइए, उसकी मिट्टी तैयार कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे इस चैनल पर मिलेगी और आप अपने बागवानी को समृद्ध करते जाएंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी के समय में जो लगाने वाली चीज़ है उसमें आपके लिए है भिंडी, तोरी, लौकी, घिया, बैंगन, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। और इसके साथ एक नई चीज़ें लगा सकते हैं, वो है फ्रेंच बीन। तो आइए शुरुआत करते हैं परमात्मा का ध्यान कर। और यदि आपको बीज समझ में नहीं आया कि किस तरह से डालना है तो आप बिल्कुल ऐसे फ्लैट इस तरह से रख दीजिए। ऐसे आप रख सकते हैं। और घर में चूंकि आप उगा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पौधे नहीं चाहिए, तो आप 5-5 बीज भी उगा सकते हैं। जैसे आपने घिया ले लिया या लौकी ले लिया तो 5 पौधे वो जमा लीजिए या 10 पौधे जमा लीजिए। इसके बाद आप तोरी लगा सकते हैं, ये भी 5 पौधे जमा लीजिए। इसके बाद आपको भिंडी लेना है तो ये 5 से 10 पौधे ये भी जमा लीजिए। और यह प्रक्रिया हर हफ्ता 10 दिन में आप करते रहें, जिससे कि एक कंटिन्यूटी में हर साइज के अकॉर्डिंग आपके पास पौधे, हर एज के पौधे आपको मिलता रहे। तो ये सारी चीज़ें आप करिए और जैसे जैसे आप आगे समृद्ध होंगे वैसे वैसे आपको ये सारा काम बिल्कुल आसान लगेगा। और इस आसान को और ज़्यादा आसान और एकदम सरल तरीके से बताने के लिए मैं इसी चैनल पर उपलब्ध होता रहूँगा। जो हमने अभी मिश्रण बनाया हुआ है इस मिश्रण को भी आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर आपके घर में जो किचन कंपोस्ट बना है उस कंपोस्ट को भी आप इसको कवर अप कर सकते हैं। इसको ढकने का जो मेन सिस्टम है या प्रोसेस है वो इसलिए करते हैं जिससे कि एक ऊपर से गर्माहट हो जाए। जैसे गर्म होगी ये जगह तो वहाँ से स्प्राउटिंग होगी, दूसरा परिंदों से भी बचाव हो जाए, और तीसरा उसको एक जगह मिले, स्पेस मिले जिसके अंदर में वो बहुत अनुकूल वातावरण में डेवलप हो सके। सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से उगाई जाने वाली चीज़ें होती है और इसी आसानी के लिए हम लोग उपलब्ध होते हैं अनंत वक्ता चैनल पर। जैसे आपने ये भर दिया, भरने के बाद आपको करना है कि आप बिल्कुल इसे पानी स्प्रे करके भी दे सकते हैं, या आपको लगे कि पानी स्प्रे करके नहीं दिया जाए तो इस तरह से छिड़काव कीजिए, या एक हजारा आता है, हजारा से भी आप पानी दे सकते हैं। या अभी जैसे मानसूनी सीजन है तो मानसूनी सीजन में आप कहीं भी आप आउटडोर में रख देंगे तो ये अपने आप में मेंटेन हो जाएगा। प्लेसमेंट के लिए बात आ रही है तो प्लेसमेंट आपको सर्दियों में ऐसे जगह में करना है जहाँ पर कम से कम 2 से 4 घंटे की धूप लग रही हो, और गर्मियों में ऐसे जगह में करना है जहाँ पर शेड नेट हो और डिफ्यूज लाइट आए। ऐसे जगह में करना है जहाँ पर ऊपर से लाइट आकर बिल्कुल इस तरह की जो लाइट हो, मध्यम लाइट उस पर लगे तो ये बिल्कुल शानदार जर्मिनेट हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है ये आपकी पहली सीढ़ी है। ये सारी चीज़ें आपको लगभग 20-25 दिन में इस फॉर्मेट तक पहुँच जाएगा कि आप अपनी बागवानी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे कि हम अपने पौधों के लिए किस तरह से मिट्टी तैयार करते हैं, किस तरह से उनको बहुत अच्छे फॉर्मेट में ले आते हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं। तो बने रहें अनंत वक्ता चैनल पर और हमें दीजिए आशीर्वाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।